हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित टेक्निकल टिप्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इस तरीके का एलईडी बल्ब बनाना, जो कि बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आप लोग समझेंगे, मेहनत करेंगे, तुरंत बना लेंगे। तुरंत ज़्यादा 5 से 10 मिनट में आप सीख जाएंगे, इसको बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले इनका ड्राइवर निकाल लिया। अधिकतर फॉल्ट ड्राइवर में ही होता है, कभी कभी एलईडी में आ जाता है। एलईडी में मतलब आता है दोनों में, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि इसका ड्राइवर ही ख़राब हो। और इस तरीके का एलईडी मतलब एलईडी में भी खराबियाँ आती हैं, तो उसको भी बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहीं से, एलईडी से ही शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऐसे इस तरीके का एलईडी जब लगा होता है तो क्या होता है कि कभी कभी एक आध एलईडी जल जाता है, मतलब फ्यूज़ हो जाता है। इसमें जितनी भी एलईडी लगी हुई है सब सीरीज़ में लगी हुई है, ठीक। तो कभी कभी एक एलईडी फ्यूज़ हो जाता है, तो कोई भी एलईडी नहीं जलता है। ये तब होता है कि जब आप देखेंगे कि आपका एलईडी बल्ब मतलब जल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का ग्लो करता है, मतलब हल्का हल्का जलता है। तो इस केस में आपका ख़राब एलईडी ही रहता है। यहाँ इसमें कोई एलईडी ख़राब रहता है, तो यही चांस होती है अधिकतर, जब थोड़ा थोड़ा बल्ब ग्लो करे। और जब बिल्कुल ही ना करे तो इसके अंदर के ड्राइवर में कमियां रहती हैं। तो आगे इसको बताएंगे, पहले इसकी सलूशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या करेंगे, जो एलईडी ख़राब हो उसको निकाल देंगे। यदि आप दूसरी एलईडी यहाँ नहीं लगा सकते हैं तो फ्रेंड्स इसको शॉर्ट मत करिए, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो देखे हैं कि यहाँ ऐसे शॉर्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि एलईडी जलने लगता है। हाँ, जलता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ख़राब हो जाता है गर्म होकर। क्योंकि जब सीरीज़ में लगा रहता है तो सभी एलईडियाँ मतलब वोल्टेज को आपस में बांट लेती हैं। तो अब क्या होता है, जितनी एलईडियाँ होती हैं उसके हिसाब से इसमें वोल्टेज आता है। तो अब एक एलईडी ख़राब हो गया तो उसमें वोल्टेज जो आ रहा है, तो बाकी सब एलईडी बांट रही हैं, तो ओवर वोल्ट हो जा रहा है, मतलब वोल्टेज ज़्यादा जाने लगता है, जिससे एलईडी गर्म होती है और बाकी फिर कोई ना कोई एक ख़राब हो जाता है। तो इसका सलूशन यही है कि फ्रेंड्स, इसको उखाड़ कर इसकी जगह पर कोई रेजिस्टेंस जैसे 1 ओम 1 ओम 2 ओम इस तरीके का लगा देंगे, तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से चलेगा। तो अब आ जाते हैं इसके ड्राइवर पर। मान लीजिए ड्राइवर में फ़ॉल्ट है, तब देखिए फ्रेंड्स, ड्राइवर में फ़ॉल्ट अधिकतर हाई वोल्टेज के कारण ही आता है। मतलब ओवर वोल्ट आ गया, जैसे जितना 220-30 जितना भी वोल्टेज आता है आप घर में, उससे ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो ही ड्राइवर में अधिकतर दिक्कत आती है। वो भी कहाँ आती है, बिल्कुल आसान है। और अधिकतर सबसे दिक्कत आती कहाँ है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ इसे ड्राइवर में। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, ये फ्यूज रेजिस्टेंस ख़राब हो गया है और ये एमवी ख़राब हो गया है। बस इसमें हमको लगता है ये दो ही कमियां हैं, बाकी सब नहीं ख़राब होता है, बाकी सब सेफ रहता है। तो देखते हैं कैसे क्यों यही दोनों ही ख़राब होती हैं। फ्रेंड्स, जब हाई वोल्टेज होता है तब यही दोनों ख़राब होती हैं अधिकतर। अब देखते हैं कैसे ख़राब होती है, तो मैं आपको कागज़ पे बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, होता ये है कि मान लीजिए हमारा ये दोनों लाइन है, मतलब न्यूट्रल और लाइन जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक फ्यूज रेजिस्टेंस लगा होता है। सबसे पहले एक फ्यूज रेजिस्टेंस यहाँ लगा होता है इस तरीके का, अरे ऐसे फ्यूज रेजिस्टेंस एक लगा होता है। उसके बाद ऐसे जाता है करंट। तो ये फ्यूज रेजिस्टेंस लगा रहता है ज़्यादा, लेकिन 10 ओम से लेके 50 ओम तक रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो लगा रहता है, उसके जस्ट तुरंत बाद एक कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर टाइप का होता है। जैसे अभी दिखा देता हूँ, जैसे देखिए फिर इस तरीके का ये फ्रेंड्स MOV है। MOV ये लगा होता है, ऐसे लगा होता है सर्किट में, आपने देखा होगा इस तरीके से। ये फ्रेंड्स पैरेलल में लगा होता है, यहाँ से सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होता है और उसके बाद ये पैरेलल में लगा होता है। ये होता है MOV मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर, इसको वेरिएस्टर बोलते हैं। इसमें कुछ कोडिंग होता है जिसकी वजह से पता चलता है कितना वोल्टेज पे काम करता है। तो देखिए फिर सब होता क्या है यहाँ, बस हम आपको यही बताएंगे, आगे बाकी आप उसके बाद आगे का सर्किट बचाने के लिए यही लगाया रहता है। जैसे ये फ्रेंड्स होता है
कि ये पैरेलल में इसी लगाया जाता है, क्योंकि जब इसमें वोल्टेज मान लीजिए 230 वोल्ट जा रहा है फ्रेंड्स, कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा हुआ, जितना इसका वैल्यू है उससे ज़्यादा वोल्टेज इसमें फ्लो होने लगा, तो होता ये है कि ये शॉर्ट हो जाता है, ये शॉर्ट हो जाता है। मतलब इन दोनों लाइन को आपस में जोड़ देता है शॉर्ट होकर ज्यों ही आपस में जोड़ता है तुरंत ये फ्यूज रेजिस्टेंस उड़ जाता है, मतलब ये कट जाता है। तो पावर यहाँ से कट हो गया, यहाँ से बिल्कुल भी आगे पावर नहीं जाएगा। तो आगे जितने भी सर्किट लगी रहेंगी बाकी सब सेफ बच जाएंगी, ठीक, बाकी सब सेफ बच जाएंगी जितनी भी सर्किट रहेंगी। तो अधिकतर हाई वोल्टेज के केस में यही होता है कि आपका एमओवी शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्यूज रेजिस्टेंस उड़ जाता है और पूरा सर्किट बच जाता है। तो बस सबसे ज़्यादा खराबियाँ यही एलईडी में आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हुआ इसमें भी वही है। ये क्या हुआ है कि इसमें हाई वोल्टेज जब गया है तो इसका जो ये वेरिएस्टर है ये शॉर्ट हो गया है, तो ये रेजिस्टेंस उड़ गया, फ्यूज रेजिस्टेंस उड़ गया। तो बाकी आगे का सर्किट बचा लिया, आगे की सर्किट में कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स आप ऐसे ही चेक करिएगा, देखिएगा सबसे पहले ड्राइवर निकाल कर उसका रेजिस्टेंस, फ्यूज रेजिस्टेंस चेक करिएगा, उसके बाद एमओवी को चेक करिएगा। मैं आपको चेक करना बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने चेक करने के लिए कैसे चेक किया जाता है, तो इसके लिए मैंने इसमें का ख़राब वाला एमओवी निकाल लिया है और एक एमओवी ले लिया हूँ जो कि सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, सबसे पहले रेजिस्टेंस को चेक करना बता देते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस देखिए फ्रेंड्स मेरे पास फ्यूज रेजिस्टेंस नहीं था, तो बाकी ये भी रेजिस्टेंस वैसे ही चेक होता है जैसे। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर में देखिए फ्रेंड्स रेजिस्टेंस चेक करेंगे, रेजिस्टेंस वाले रेंज में लाएंगे। तो रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस वाले रेंज में लाएंगे, तो उसके बाद ऐसे प्रोब लगाएंगे और कुछ होना चाहिए। देखिए मीटर में नंबर शो कर रहा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल सही है, ठीक। अब देखिए एमओवी को कैसे चेक किया जाता है। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स मीटर को बजर के रेंज में सेट करना होगा। तो मैंने बजर के रेंज में सेट कर लिया, देखिए फ्रेंड्स बजर के रेंज में। अब देखिए फ्रेंड्स, एमओवी जो शॉर्ट हो गया होता है, जो ख़राब हो जाता है, उसमें और इसमें जो सही रहता है उसमें क्या फ़र्क है। देखिए फ्रेंड्स, ये शॉर्ट हो गया है तो उसमें देखिए मीटर में वैल्यू दिखा रहा है, ठीक। और ये बिल्कुल सही है, भी ओके है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके चेक करने पर मीटर में कोई वैल्यू नहीं दिखाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कभी कभार होता है कि एमओवी जो शॉर्ट हो जाता है उसको आप बजर के रेंज में चेक करेंगे तो बीप 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 का भी आवाज़ करेगा, ठीक। तो जो भी आवाज़ करेगा, अगर कुछ नंबर शो हो रहा है या फिर आवाज़ कर रहा है तो एमओवी वो आपका ख़राब है। और जो बिल्कुल भी कोई नंबर नहीं शो कर रहा है, आवाज़ नहीं दे रहा, तो वो एमओवी आपका बिल्कुल भी सही है, ठीक। तो इस तरीके से निकाल के उसको चेंज कर देंगे। और फ्रेंड्स चेंज करने के बाद आपको इसको सीरीज में कनेक्ट करके चेक करना होगा। उसके बाद आपका एलईडी बल्ब का ड्राइवर बिल्कुल रेडी है। उसके बाद आप ड्राइवर में एलईडी में लगा सकते हैं। ज़्यादातर कमियां यही दो, ज़्यादातर खराबियां यही दोनों में आती है, ठीक। आगे जो भी आपको मान लीजिए आपका कोई ख़राब होगा तो बताइए, कमेंट करके बताइए कि फ्रेंड्स मेरा ये ख़राब है, इसको कैसे चेक करते हैं, तो आगे मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, ठीक। तब तक के लिए बस इतना ही।